कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। उनकी आंखों में करुणा होती है। उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बैठते ही मन भारी हो जाता है, बेचैनी होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ इंसान का स्वभाव अलग होता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण है? गुरबानी हमें बताती है कि जिसका हम सिमरन करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन और हमारा जीवन उसी जैसा बनने लगता है। यही कारण है कि संतों के चेहरे पर दिव्यता होती है और उनके पास बैठने से मन को शांति मिलती है। आज हम जानेंगे नाम जप की असली शक्ति, भगवान के साथ संबंध कैसे बनता है और क्यों गुरबानी कहती है कि नाम से बड़ा कोई खजाना नहीं। परमात्मा से प्रेम तभी होता है जब परमात्मा के साथ संबंध बनता है। जैसे इस दुनिया में पति पत्नी का, माता पिता और बच्चों का, दोस्तों का संबंध होता है, तभी हम उनका ख्याल रखते हैं। दुनिया में रोज हजारों लोग मरते हैं। क्या हमें दुख होता है? नहीं। लेकिन अगर हमारा कोई अपना चले जाए तो दिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा संबंध था। इसी तरह परमात्मा से भी जब तक संबंध नहीं बनेगा, तब तक भक्ति भी गहरी नहीं होगी। और यह संबंध कैसे बनता है? नाम जप से। गुरबानी में कहा गया है, नाम जपत सुख पाया। मतलब सच्चा सुख परमात्मा के नाम में है। जब इंसान बार बार परमात्मा का नाम जपता है तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। पहले मन इधर उधर भागता है, फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब नाम जपते जपते परमात्मा की याद अपने आप आने लगती है और वहीं से शुरू होता है परमात्मा के साथ गहरा रिश्ता। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और उसने पूछा, महाराज, मैं भगवान को कैसे पा सकता हूँ? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम रोज भगवान का नाम जपो। वह व्यक्ति बोला, बस इतना ही? संत ने कहा, हाँ, लेकिन सच्चे मन से। वह व्यक्ति रोज भगवान का नाम जपने लगा। पहले पहले उसका मन नहीं लगता था, लेकिन उसने नियम नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके स्वभाव में बदलाव, जो पहले गुस्से वाला था वह अब शांत रहने लगा। जो पहले लालची था वह अब संतुष्ट होने लगा। लोगों ने उससे पूछा, तुम बदल कैसे गए? वह मुस्कुराकर बोला, मैं नहीं बदला, भगवान के नाम ने मुझे बदल दिया। संत कहते हैं कि नाम जप इंसान को अंदर से बदल देता है। धीरे धीरे मन शुद्ध होने लगता है, विचार सकारात्मक होने लगते हैं, चेहरे पर एक अलग चमक आने लगती है और दिल में दया और प्रेम बढ़ने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे पर अलग ही चमक होती है। लोग पूछते हैं, आपके चेहरे पर इतना ग्लो क्यों है? संत लोग कहते हैं, ये चमक परमात्मा के नाम की है। जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसका हम सिमरन करते हैं, धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे जीवन में आने लगता है। और अगर कोई व्यक्ति वाहिगुरु का सिमरन करता है तो उसके अंदर शांति, प्रेम, दया और संतोष आने लगता है। यही कारण है कि संतों के पास बैठते ही मन को शांति मिलती है। अच्छी संगत में बैठने से परमात्मा का नाम और भक्ति दोनों मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है, अगर जीवन बदलना है तो संगत बदलो। ऐसे लोगों के पास बैठो जो परमात्मा का नाम जपते हैं। उनके पास बैठकर आपको भी नाम जपने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आप सच में भगवान के करीब आना चाहते हैं तो अमृत वेले में 10 मिनट अपने गुरु नानक को याद कीजिए, आंखें बंद करके
धीरे धीरे नाम जपिए, वाहिगुरु। शुरू में मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब नाम जपते जपते आंखों में आंसू आने लगेंगे। वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। भगवान कहते हैं, तू बस एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, बाकी 10 कदम मैं तेरी तरफ बढ़ा दूंगा। बस एक बार सच्चे मन से परमात्मा को पुकार कर देखो। भगवान को मजबूर होना पड़ता है अपने भक्त की मदद करने के लिए, क्योंकि परमात्मा को अपने भक्तों से बहुत प्रेम होता है। कई बार जो चीज हमारे भाग्य में भी नहीं होती, वह परमात्मा का नाम हमें दिला देता है। नाम सिर्फ किस्मत नहीं बदलता, नाम इंसान को ही बदल देता है। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। आज से एक छोटा सा नियम बनाइए, अमृत वेले में कुछ मिनट सिर्फ गुरु नानक को याद कीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे और परमात्मा के साथ एक गहरा रिश्ता बन जाएगा। और जब परमात्मा के साथ रिश्ता बन जाता है तो जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें भी आसान लगने लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए वाहिगुरु जी, और यह भी बताइए कि आप रोज कितने समय सिमरन करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको गुरबानी से जुड़े ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। धन गुरु नानक।